श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को पता है कि 24 अगस्त 2025 के दिन पड़ रहा है भाद्रपद महीने का रविवार का दिन, और इस रविवार के दिन बन रहा है चंद्र दर्शन का शुभ दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को हल्दी के जल का उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कई बार इस हल्दी का उपाय पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया, जो कि आपकी धन संपदा वैभव की तो वृद्धि करता ही करता है, आपकी शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है उन सभी बीमारियों का काट भी करता है। और आज के इस वीडियो में पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है बीमारियों को लेकर के उपाय, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, या आपके परिवार में कि उसे मस्तिष्क से लेकर के कोई समस्या है, या फिर आंखों से लेकर के कुछ कोई प्रॉब्लम्स हैं, हृदय से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर शरीर की मांसपेशियां हो गई, घुटने हो गए, कमर हो गए, किसी भी कोने में दर्द होता है, कुछ भी समस्याएं चल रही है, तो रविवार के दिन का, केवल रविवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना मत भूलना। मात्र 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है ना? 1 चुटकी हल्दी लेना, जो पिसी हुई हल्दी होती है आपके घर में, ठीक है। और 2 से 4 बूंदे लेनी है आपको गंगा जल की, ठीक। 2 से 4 बूंदे गंगा जल लेना, और 1 लोटा लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको जल भर देना है। इसी जल के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, और इसी के अंदर आपको उस तरीके से गंगा जल डाल देना है, थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है। अब ये जो कलश तैयार हुआ है ना, सुबह के समय पर जब आप स्नान करेंगे, स्नान करने के पश्चात जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, तो अर्घ देने का जो नियम है ना, वो सबसे अद्भुत पूज्य गुरुजी ने बताया है, ठीक है। अगर आपके शरीर में किसी भी हिस्से में भी कोई दर्द होता है यहां पर, तो आप क्या करेंगे? सूर्य भगवान को जल समर्पित करेंगे। लेकिन जल समर्पित करने का तरीका क्या है, उन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए, पहला। दूसरा, आपके शरीर पर कोई भी सफेद रंग का कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, सूर्य के सम्मुख में होना चाहिए आपकी मुख और नासिका, बिल्कुल पूरब दिशा की तरफ में मुख करके। अब जब भी आप इस जल को समर्पित करेंगे, तो समर्पित किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर इस तरीके से यह है सूर्य, ठीक है। अब जब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर करके उस कलश के जल को इस तरीके से सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे, ठीक है, तो आपके शरीर में जिस स्थान पर भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको इस तरीके से जल समर्पित करना है कि सूर्य की किरण निकल करके आपके द्वारा अर्घ में से जो जल की धार गिरेगी लोटे में से, उसमें से निकलकर आपके उस स्थान पर गिरनी चाहिए जिस स्थान पर भी प्रॉब्लम हो रही हो। यहां से निकल करके ऐसे गिरनी चाहिए जिस स्थान पर भी आपके प्रॉब्लम हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल रविवार के दिन कीजिएगा इस वाले उपाय को, आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाएगी। इतनी अद्भुत शक्ति होती है इन सूर्य की किरणों के अंदर। काफी बार तो डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप सूर्य की किरणों में बैठा कीजिए, धूप लिया कीजिए, आपके शरीर में ऐसे करके होगा। लेकिन जब आप इस कलश के अंदर 1 चुटकी हल्दी और गंगा जल डाल करके इस वाले उपाय को करते हो, और इस जल में से जितनी भी किरणें निकलकर आपके शरीर पर आकर के गिरती है ना, आपका वो शरीर जो है ना, वो स्वस्थ होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो इसी के अंदर पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, किसी से मदद के लिए फोन करते हो, सामने वाला फोन नहीं उठाता, आपका कोई कार्य करने के लिए आप किसी से मदद मांगते हो, आपका वो कार्य पूरा नहीं होता, कोई मदद नहीं करता है, बहुत सारी कष्ट में जीवन बीत रहा, गुरुदेव ने कहा कि केवल 1 रविवार इसे कर लीजिए। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देगा महाराज, आपके अगले रविवार से घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा।
गुड़ का टुकड़ा। जो 4 चमत्कारी चीजों वाला उपाय है वो यही है। एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, साथ ही साथ एक चुटकी लेने हैं चावल। संख्या फिक्स नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। एक चुटकी चावल लेना है, एक लेना है आपको लाल फूल, है ना, जो लाल फूल मिल जाए, जरूरी नहीं है यहां पर जो दिखाया गुड़हल का, हिबिस्कस का ही ले, कमल का, गुलाब का या कोई अन्य फूल जो लाल कलर का हो वो ले ले। तो 3 चीजें तो ये हो गई ना। पहली कौन सी? गुड़, दूसरा चावल, तीसरा लाल फूल, और जो चौथी है वो है लाल मिर्च। जो इस तरीके से लाल मिर्च आती है ना, इस चाहे सूखी चाहे गीली, इसके अंदर इस तरीके से दाने निकलेंगे, इसके बीज, है ना। तो ये आपको लेने हैं 11 दाने, है ना। ये तो आपने कई बार सुना होगा। ये जो चारों चीजें हैं, इन्हीं चारों चीजों को अपनी कामना कह करके इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। और सुबह के समय पर जब आप स्नान कर लेंगे रविवार के दिन, इसी जल से आपको नहाने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इसका नियम जान लीजिए। आपके शरीर पर कोई भी सफेद रंग का कपड़ा होना चाहिए। आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर होने चाहिए। आपके मुख और नासिका सूर्य भगवान के उच्च स्थल पर होना चाहिए। और जब आप इस कलश के जल को समर्पित करेंगे एक धारी से धीरे धीरे करके ना, तब आपको सूर्य नमस्कार के जो 12 मंत्र है वो उनका स्मरण करना है। नहीं याद है तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को आपको वहीं पर समर्पित करना है। अब काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया हम जब भी जल को समर्पित करते हैं उसके छींटे हमारे पैरों पर पड़ते हैं, इसका हमें दोष लगता है, इसका क्या करें? तो गुरुदेव ने इस चीज को पूरा नकार दिया है। इस चीज का आपको कोई दोष नहीं लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद समझ करके ग्रहण कीजिएगा। जब आप इस संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे, दोनों हाथों को जोड़कर अपने ही स्थान पर आपको 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में घूम करके सूर्य भगवान की परिक्रमा कर लेनी है और वापस चले आ जाना है। अगले रविवार से आपके घर में महाराज धन की आवक होना स्टार्ट होती है। जो व्यक्ति फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये वाला जो उपाय है ना, जिसके लिए मैंने आपको बताया था, जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े और जो शिवरात्रि पड़े, उस दिन इस उपाय को किया जाता है। लेकिन इस बार का जो महायोग ऐसा बन रहा है 27 तारीख का, है ना, 27 जनवरी का, वो कैसा बन रहा है कि सोमवार का दिन भी है, प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है, और ऐसा महायोग जिस दिन तीनों के तीनों योग बन रहे हो, इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, किसी कार्य के लिए जाते हो, कार्य में बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती है, घर वाले ताने मार रहे हैं, पैसा कमाने निकलते हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, व्यापार खोला, धंधा खोला, सब कुछ चौपट हो गया, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा, ना तरक्की हो रही है, ना ही उन्नति हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, तो एक काम आज की शाम को जरूर कीजिएगा। यानी कि सोमवार की प्रदोष या शिवरात्रि के दिन आपको शाम के समय पर यह काम करना है। करना क्या है? आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। तीनों जो दीपक होंगे, ध्यान रखिएगा, चाहे आटे के चाहे मिट्टी के, जैसी आपकी श्रद्धा, तीनों के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। इसके अंदर गोल बाती, इसके अंदर भी गोल बाती, और इसके अंदर भी गोल बाती ही लगानी है, ठीक है। और इसके अंदर भरोगे घी, इसके अंदर भरोगे घी, और इसके अंदर भरोगे तेल। चाहे आप सरसों का ले लीजिए, चाहे आप तिल का ले लीजिए, जो तेल मिल जाए वो उस तेल का दीपक, ठीक है। अभी इन्हें प्रज्वलित नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और तीनों में गोलबाती लगा देनी है। इसी के साथ में आपको 3 चीजें चाहिए। क्या क्या? एक लेनी है 7 लौंग, जो जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर 1 चुटकी काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, काले तिल। और लक्ष्मी के तौर पर आपको लेना है मात्र 1 सिक्का, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, 1 सिक्का लेना है। इन सभी को लेकर के आपके घर में अगर है तो घर में, या फिर कहीं बाहर जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहां लेकर के जाना। जब भी आप यहां लेकर के जाओगे ना इन सभी सामानों को, तो जो आपने 3 दीपक लिए हुए हैं, इनमें से 1 घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके लगा करके, और इन दोनों दीपक को लेकर के जाना है उन्हीं समस्त चीजों के साथ में। अभी प्रज्वलित नहीं करना है, लेकिन जब आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है? अपने दाहिने हाथ में जो 3 चीजें ली है, लौंग, काले तिल और 1 सिक्का, अपनी मुट्ठी बांध करके सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको उतार लेना है। 21 बार उतारा करके इसी पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद करके इन समस्त चीजों को आपको गाड़ देना है।
गाड़ देने के पश्चात आपको इसी पेड़ के सम्मुख में इस तरीके से आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख जो हो वो पेड़ की तरफ में हो। अब जो ये वाला हिस्सा है ये होगा आपका राइट हैंड, है ना, यानी कि दायां हाथ, और इधर की तरफ में होगा आपका लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ। तो जो दो दीपक है अब प्रज्वलित करने हैं, इधर की तरफ आपको लगाना है घी का दीपक सीधे हाथ की तरफ, और उल्टे हाथ की तरफ आपको लगाना है तेल का दीपक। यहीं बैठ करके बाबा से विनती कामना करके 108 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, रुद्र मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या बीज मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करके अपना नाम गोत्र कामना कहके ढोक देकर के चले आ जाना, और उसके बाद में देखिएगा मेरा बाबा आपकी किस्मत बदलना शुरू कर देंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।